जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि कब होगा ये मुकाबला, कितने बजे से देखा जाएगा, तीसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, क्या इससे पहले भी हमें देखने को मिला है कि कोरोना वायरस हो जाने के बाद टीम का हाल क्या होता है। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आप पालेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। श्रीलंका और भारत के बीच चल रही टी20 सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार 27 जुलाई की रात 8 बजे खेला जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। यह फैसला ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया। अब टीमों के सभी खिलाड़ियों का टेस्ट होगा। अगर टीम के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो दूसरा टी20 मैच आज यानी बुधवार को रात ठीक 8 बजे से शुरू हो जाएगा। अब इस मामले पर बीसीसीआई ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है और सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों की नई तारीखों की जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार दूसरा मैच एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 27 को होना था वो 28 को। अब दोस्तों तीसरा मैच को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वो 29 जुलाई को ही होगा, तो वो 29 जुलाई को अपने समय अनुसार खेला जाएगा। बीसीसीआई ने कहा है श्रीलंका और भारत के बीच दूसरा मैच टी20 मूल रूप से 27 जुलाई को खेला जाना था, जिसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये सेकंड टी20 मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका टी20 सीरीज यानी कि बुधवार को 28 जुलाई रात 8 बजे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों टीम इंडिया में विकेट कीपर के रूप में दोस्तों मनीष पांडे देखने को मिल सकते हैं। इसकी पीछे का भी क्या रीज़न है आपको आगे बताते हैं वीडियो में, लेकिन आपको इससे पहले कुछ और जानकारी दे दें कि गौरतलब है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि टीमों के बीच एक कोविड पॉजिटिव केस की वजह से सीरीज रोकी गई है। पिछले हफ्ते की ही बात ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा वनडे मैच वेस्टइंडीज़ के एक सहयोगी स्टाफ को कोविड पॉजिटिव हो गया था, उसके कारण मैच को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद सभी सदस्यों को फिर से टेस्ट किया गया, उनकी टेस्ट नेगेटिव आने के बाद सीरीज को आगे बढ़ाया गया। अब श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के बाद 3 खिलाड़ी की कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंग्लैंड की टीम बिखर गई थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को तुरंत नए खिलाड़ियों से भरी टीम पाकिस्तान के खिलाफ रॉयल लंदन सीरीज के सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बनानी पड़ी थी। जबकि बेन स्टोक्स जो पूरी तरह से चोट से उबर नहीं पाए थे, उनकी कप्तानी में इंग्लैंड की नौसिखिया टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। बहरहाल अब ये देखना है कि कुल 28 जुलाई को कोलंबो के प्रेमादास स्टेडियम भारत और श्रीलंका के बीच मैच हो भी पाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक दोस्तों इस पर भी संशय बरकरार है। अब दोस्तों मनीष पांडे कैसे विकेट कीपिंग कर सकते हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों एक साथ 7 खिलाड़ियों के कोरोना के केसेस सामने आने की वजह से ये कहा जा रहा है कि आइसोलेशन में 7 खिलाड़ी करीब बताए जा रहे हैं। जहां कृणाल पांड्या को कोविड हुआ है, उनको एक अलग होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये हैरान कर देने वाली बात थी वैसे आपको बता दें, क्योंकि बायो सिक्योर बबल में ये मैच खेला जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि इतनी सिक्योरिटी, इतनी सब जांच के बावजूद भी आखिर कैसे कोरोना वायरस एंटर कर गया। लेकिन ये कहा गया है कि 7 खिलाड़ी अब आइसोलेशन में हैं, तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। अब खबर है कि टीम के दूसरे विकेटकीपर संजू सैमसन भी दूसरे टी20 में नहीं खेल पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक जिन खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, कृणाल के संपर्क में छोटे भाई हार्दिक पांड्या समेत पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन विकेट कीपर है, देवदत्त पडिक्कल और कृष्णप्पा गौतम। दोस्तों देवदत्त पडिक्कल को तो अभी तक सीरीज में खेलने का मौका तक नहीं मिला है, चाहे ओडीआई हो चाहे टी20 हो। ऐसे में अगर दूसरे और तीसरे टी20 में भी सिर्फ आइसोलेशन की वजह से ये बाहर होते हैं तो इनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। अब ये सब खिलाड़ी दोस्तों अगले 2 मैचों में टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, आज ऐलान होगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ये बात सामने आई है कि ईशान किशन में उनके संपर्क में आए थे, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी आज का अगर टी20 मुकाबला नहीं खेल पाने में सक्षम रहे तो विकेट कीपर कौन बनेगा। एक विकेट कीपर ईशान किशन को कृणाल के संपर्क में आने की वजह से पहले ही आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ऐसे में संजू सैमसन पर जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उनका भी खेलना थोड़ा मुश्किल नजर आया है। अब टीम इंडिया में इस वक्त मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मनीष पांडे हैं, जो विकेट कीपर की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर संजू चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते तो मनीष ही बतौर विकेटकीपर दूसरे टी20 मैदान पर उतरेंगे। वैसे घरेलू मुकाबलों में कर्नाटक की तरफ से मनीष पांडे यह जिम्मेदारी पहले भी निभाते नजर आए हैं। वहीं श्रीलंका में इंटर स्क्वाड मुकाबले में भी वह अपनी टीम की तरफ से विकेट कीपिंग करते नजर आए थे। अब दोस्तों आपको बता दें जो 13 खिलाड़ी बचे हैं, जिनमें से प्लेइंग 11 चुननी है, वो प्लेइंग 11 दोस्तों क्या हो सकते हैं और कौन से वो 13 खिलाड़ी हैं। शिखर धवन जो कप्तान के रूप में बताए गए हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आइसोलेट होने वाले खिलाड़ियों में शिखर धवन का नाम भी है। अब देखते हैं कि आज शाम अगर टॉस होता है तो वहां पर टॉस में क्या
भुवनेश्वर कुमार एज अ कैप्टन उतरते हैं या शिखर धवन ही। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ उपलब्ध है, मनीष पांडे हैं, नीतीश राणा है, संजू सैमसन भी दोस्तों बताए जा रहे हैं अवेलेबल हैं, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं इस बात पर अभी संशय बरकरार है। युजवेंद्र चहल है, राहुल चहर है, कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती है, भुवनेश्वर कुमार है, दीपक चहर, नवदीप सैनी, चेतन साकारिया। इसके अलावा दोस्तों जो नेट गेंदबाज हैं वो अलग। आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज में उपकप्तान के रूप में गए थे। अगर आज के मुकाबले में शिखर धवन एज अ कैप्टन नहीं उतरते हैं, वो आइसोलेट रहते हैं, भुवनेश्वर कुमार उनकी जगह यहाँ पे भूमिका निभा सकते हैं और कोई और युवा खिलाड़ी जिसको मौका मिल सकता है उपकप्तान बनने का। इसी के साथ साथ दोस्तों अब इन 13 खिलाड़ियों से क्या ही प्लेइंग 11 बन सकती है। आप खुद सोच के देखिए कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ और नीतीश राणा यहाँ ओपनिंग कर सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। तो ये सब दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि पहले से ही दोस्तों एक टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर से बड़ी खिलाड़ी की टीम इंग्लैंड के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए गई हुई है। दूसरी तरफ जो युवाओं को सिलेक्ट करके यहाँ पर श्रीलंका लाया गया, अब उनमें से भी दोस्तों 6 से 7 खिलाड़ी अगर एक साथ आइसोलेट हो जाएंगे तो कितने सारे खिलाड़ी ले आएंगे भला। तो आप खुद सोच के देखिए। तो हैरानी वाली बात सचमुच है। अगर दोस्तों शिखर धवन भी आइसोलेट में हो जाते हैं और कप्तान धवन हटते हैं तो ये तो पक्का है दोस्तों कि भुवनेश्वर कुमार ही हमें कप्तान की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो सिर्फ इनके पास 12 ऑप्शन ही बचेंगे, यानी कि 12 ऑप्शन दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, ऋतुराज गायकवाड़, मनीष पांडे, नीतीश राणा, संजू सैमसन, यूजी चहल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चहर, नवदीप सैनी, चेतन साकारिया। अब इनमें से आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिए। बल्लेबाज में देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ बचे, मनीष पांडे बचे, नीतीश राणा बचे, संजू सैमसन बचे। यहाँ पर 4 ही बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं और अगर दीपक चहर को एज अ ऑलराउंडर गिनती करते हैं तो 5 ही बल्लेबाजी की लाइनअप दिख रही है। तो क्या गेंदबाजी के दम पर यह मैच में उतरेगी टीम इंडिया? ये दोस्तों दिक्कत खड़ी हो गई। अब सीरीज भी कंप्लीट करानी है, आइसोलेट भी रखना है, सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा स्वास्थ्य भी ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी मुसीबत में दोस्तों बीसीसीआई फंस गई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राहुल द्रविड़ इस कठिन समय में कैसे दोस्तों अपनी टीम को इस कठिन समय से उबार पाते हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों अच्छा कर रहे थे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। दूसरी तरफ नंबर 3 पर ईशान किशन, सूर्य कुमार, इन सब की अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन अब कोरोना आ धमका तो दोस्तों क्या ही कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए शामिल होता है, क्योंकि 5 ही ऑप्शन बचते हैं एज अ बल्लेबाज के रूप में, जो भी एक दीपक चहर तो दोस्तों फुल टाइम बल्लेबाज है भी नहीं। क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। एक समय लग रहा था कि सिर्फ यहाँ पर कुरनल पंड्या बाहर बैठेंगे, कुरनल पंड्या की जगह कृष्णप्पा गौतम मैदान पर आ जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। अगर 7 प्लेयर आइसोलेट हो जाते हैं तो ये दिक्कत वाली बात होगी दोस्तों। यहाँ पर भले ही रिपोर्ट नेगेटिव आ रही हो, लेकिन फिर भी आइसोलेशन का रूल्स शायद बनाया गया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ और जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई थी उसमें नहीं देखने को मिला था। वेस्ट इंडीज़ के कुछ स्टाफ मेंबर जब कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अगर बाकी खिलाड़ी कोरोना नेगेटिव पाएगा तो उनको खेलने की इजाज़त थी, तो आखिर इन खिलाड़ियों को रोका क्यों गया है? अब देखते हैं दोस्तों टॉस के वक्त क्या प्लेइंग 11 अनाउंस होती है टीम इंडिया की। ये तो तय है कि बदलाव होने लाजमी सी बात है। अब कुरनल पंड्या को कहाँ से कोविड हुआ ये भी देखना होगा, इसकी भी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। क्या वो बाहर गए थे, क्या अंदर ही कोई ऐसा और शख्स भी मौजूद है जो कुरनल पंड्या के साथ संपर्क में आया था और कुरनल पंड्या को उसी से कोरोना हुआ? अगर वो शख्स भी ऐसा भी मौजूद है तो उन सभी की जाँच करना भी बहुत अहम बन जाता है। क्या लगता है दोस्तों, जो 12 नाम आपको बताए हैं उनसे क्या ही प्लेइंग 11 बन सकती है? कमेंट्स करके जरूर बताएगा। जो भी ताज़ा अपडेट आती है दोस्तों वो आप सभी तक पहुंचाई जाएगी और पूरा मुमकिन नज़र आ रहा है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करके देखेंगे लाइव स्कोर, जो क्रिक बस की साइड आएगी उस पर आप खोलेंगे तो उस पर लिखा आएगा मैच पोस्टपोन्ड, जो 27 तारीख का था अब 28 तारीख को होगा बिकॉज ऑफ कोविड केसेस इन फ्रंट ऑफ टीम। तो दोस्तों टीम के सामने कोविड केसेस आने की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ। अब ये आज के दिन पॉसिबल है कि 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन जब तक मैच शुरू नहीं होता है तब तक मानिए नहीं कि मैच शुरू हो रहा है। और टीम में दोस्तों शिखर धवन कप्तानी करेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। आपको 6 बजे से पहले इसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बस चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।